अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट खेला करते थे तो बड़ा एग्रेशन के साथ खेला करते थे। ना फास्ट बॉलर्स को माफी देते थे, ना स्पिन बॉलर को माफी देते थे, बल्कि हमेशा लंबे लंबे छक्के मारा करते थे। हालांकि बड़े सारे कोचेस ने, क्रिकेटर्स ने उनका बैटिंग स्टाइल चेंज करने की कोशिश भी की, लेकिन अफरीदी थे कि कहाँ किसकी बात सुनने वाले थे। जो मर्जी दिल में आता था वो करते थे। और अभी भी शाहिद अफरीदी ऐसी ही आजकल छक्के मार रहे हैं और आउट ऑफ द फील्ड, क्योंकि क्रिकेट तो वो खेल नहीं रहे। काफी अर्सा पहले वो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने छक्का कहाँ मारा है? मोहसिन नकवी के ऊपर। शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी के बारे में कई ऐसी बातें की हैं कि मैं आई वाज शॉक्ड कि अफरीदी ऐसी कैसी बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शाहीन शाह अफरीदी उनके दामाद हैं और ससुर हैं शाहीन शाह के शाहिद अफरीदी, और शाहीन के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। शायद ये उस बात का गुस्सा हो, चूंकि शाहिद अफरीदी जिस तरह से बोले हैं, मुझे लग रहा है कि शायद ये उस बात का गुस्सा या भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि शाहीन शाह के खिलाफ जिस तरह की मुहिम चल रही थी पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी इधर उधर जो रिपोर्ट्स आ रही थी, तो उन बेसिस के ऊपर शाहिद अफरीदी ने गुस्सा किया। क्योंकि अब एक फंक्शन में गए थे यहाँ पर शाहिद अफरीदी, जहां पर उसने मीडिया से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने मोहसिन नकवी को सिर्फ लिताड़ा है। चेयरमैन पीसीबी, हालांकि आम पोस्ट नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी अभी खेल भी रहे और शाहिद अफरीदी के इस बयान के बाद शाहीन शाह के लिए मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अफरीदी ने खैर जैसे क्रिकेट में एग्रेशन के साथ खेला करते थे और कुछ सोचते नहीं होते थे कि इनके आउटकम्स क्या होंगे, सेम वैसी बोल पड़े। अब उन्होंने मोहसिन नकवी को मशवरा दिया कि जनाब आप ना या वजारत दाखिला का ओहदा रखें या चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखें, आप दोनों ओहदों को एक साथ लेकर ना चलें। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा साथ में कि मोहसिन नकवी को चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट का, इसीलिए उन्हें यह ओहदा छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज ऐसी है जिससे मैं शाहिद अफरीदी से सहमत नहीं हूं। शाहिद अफरीदी को यह पता होना चाहिए कि पीसीबी का जो चेयरमैन होता है, जरूरी नहीं कि वो क्रिकेटर हो। पाकिस्तान में आप पीसीबी की हिस्ट्री उठा के देख लें, जो क्रिकेटर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी, क्या उन्होंने कौन से गोल खिलाए हैं? अब नजम सेठी को देखें, क्या वो क्रिकेटर थे? एहसान मानी को देखें, क्या वो क्रिकेटर थे? जका अशरफ को देखें, क्या वो क्रिकेटर थे? चले माना इन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। आप रमीज राजा को उठा के देख लें, क्रिकेटर थे, चेयरमैन का ओहदा था उनके पास, पावरफुल था, लेकिन क्या बना? क्या पाकिस्तान की टीम ने तब बड़े कुछ सुरखाब की फूल निकल आए थे उनके ऊपर? क्या कोई बड़े तीर मार दिए थे पाकिस्तान की टीम ने? क्या वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे थे पाकिस्तान की टीम तब? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेयरमैन का ओहदा मैनेजरियल ओहदा है, उन्होंने इंतजामी उमूर देखने होते हैं। उन्होंने ये नहीं देखना था कि वो जाके बाबर आजम की जगह के ऊपर खेल लें। खैर शाहिद अफरीदी ने जो तनकीद की है, पहले मैं आपको वो पूरी स्टोरी तो बता दूं ना कि उन्होंने क्या क्या तनकीद की है। और वो कहते हैं कि जनाब आपके जो एडवाइजर्स हैं ना, वो ठीक नहीं है, वो आपको गलत मशवरे दे रहे हैं, तो लिहाजा आप अपने एडवाइजर से जरा बच के, क्योंकि शाहीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, अफरीदी को लग रहा था कि शायद मोहसिन नकवी के कान भरे जा रहे हैं और ये उनके एडवाइजर्स हैं जो शाहीन के खिलाफ उनके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरह की जो चीजें आती है ना, इनको भड़काएं मत, इनको बढ़ाएं मत, बल्कि इनको कम करना आपका काम है। आप जिस तरह की शायद जो सर्जरी का बयान आया था, शाहिद अफरीदी ने उनको भी थोड़ा सा हिंट किया है बेसिकली ना, कि वो आप इस तरह की बातें ना करें। इस तरह की चीजें पहले भी चलती आ रही थी टीम में, लेकिन अगर चेयरमैन इस तरह की बातें करेगा तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। अब शाहिद अफरीदी का जो गुस्सा है वो अपनी जगह के ऊपर जायज है, लेकिन चेयरमैन का ओहदा अगर वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को एक ओहदा छोड़ना चाहिए, अब अगर मोहसिन नकवी दोनों चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं और अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो फिर उनमें क्या दिक्कत है? अगर वो चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने साथ रखा हुआ है, अब तो खैर उन्होंने वकार यूनुस को ही सब कुछ दे दिया क्रिकेट का, कि भाई ठीक है, आप जितने भी क्रिकेट के मामलात है ना, वकार को एडवाइजर कर दिया टू क्रिकेट। अब क्रिकेट के जितने मामलात हैं वो वकार यूनुस देखा करेंगे। मोहसिन नकवी सिर्फ पीसीबी के इंतजामी उमूर को देखा करेंगे। बाकी क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, टीम क्या बनेगी, कैसे बनेगी, कोच कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये सारी चीजें वकार यूनुस सब डिसाइड किया करेंगे। हालांकि अफरीदी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, साथ साथ उन्होंने इंडियन टीम को भी बहुत ज्यादा लेताड़ा। कहते हैं कि भाई अगर इंडिया की नीयत ठीक होगी तो आ जाएंगे, हमें क्या परेशानी है, नहीं आते तो ना आए। वैसे एक बात अफरीदी की और भी अच्छी थी, वो कहते कि यार इंडिया में जब हालात सबसे ज्यादा भी खराब थे ना, हम तब भी गए। इंडिया जो वो 2008 के टैक्स की बात करते हैं मुंबई के, उसके बाद भी पाकिस्तान की टीम गई है, इंडिया का टूर किया है। हालांकि इंडिया में सिक्योरिटी के पाकिस्तान को सबसे ज्यादा थ्रेट्स थे, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा धमकियां मिली हुई थी पाकिस्तान की टीम को, लेकिन पाकिस्तान की टीम वहां पर गई, खेल के आई है। ऐसी बात नहीं थी कि पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया। तो कहते हैं कि भाई इंडिया की नीयत ठीक होगी तो आ जाएंगे।
नहीं तो पाकिस्तान को क्या इशू है। रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, तो वो तो पाकिस्तान में होनी है। उसमें इंडिया जो मर्जी करे, जिस तरह की मर्जी बातें करे, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए शाहिद अफरीदी की मैं इस बात से एग्री करता हूं कि भाई इंडिया की नीयत ठीक होगी तो आ जाएंगे, हमें ज्यादा उनकी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है और ना ही पाकिस्तान को उनकी मिन्नतें करनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आपसे मजीद डिटेल में इस हवाले से बात होगी, जो भी क्रिकेट के हवाले से अपडेट आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू।